वो कौन से 11 देश हैं जो इस समय ईरान से मुकाबिल हैं? अमेरिका को तो आप गिन ही रहे हैं, इजराइल गिनिए, इजराइल है ही। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने अभी ऐलान कर दिया आज कि वो भी अब इसमें शामिल हैं, क्योंकि साइप्रस में यूके के बेस पर हमला हो गया। इजराइल तो इसमें है ही। इजराइल को 2 बार क्यों लिख दिया है, इसको 2 बार क्यों गिनवा रहे हैं, ये देखिए जरा प्रोडक्शन टीम, आप इजराइल को 2 बार क्यों? क्या अमेरिका के लिए भी इजराइल को ही गिनवा रहे हैं, क्योंकि इजराइल की ही मर्जी पर अमेरिका इस जंग में आया है। बहरहाल बहरीन है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। इस तरीके से ये गिनती होती है 11। लेकिन सवाल ये, यहां जो ये बात कही जा रही है कि ये क्या जिहाद और क्रूसेड की लड़ाई भी, कई लोग इसको इस तरीके से भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों में कई बार यह बात कही गई है और इसीलिए पूर्णिमा जी को यह कहना पड़ा कि ये सिविलाइजेशनल वॉर के तौर पर भी देखा जाना चाहिए क्या। लेकिन इस थ्योरी को कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, आपकी वहां लोगों से बात हो रही है, खासतौर से अमेरिका में क्या कहा जा रहा है? देखिए, डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। कोई भी मेरे जैसा देखेंगे, न्यूट्रली कोई भी इश्यूज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तब उनका जो असेसमेंट होगा डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम सब बायस्ड है, हमारा कुछ ना कुछ बायस है ही है। आप रिपब्लिकन को पूछेंगे तो दिस इज बेसिकली इट्स ए विन फॉर देम एंड दे थिंक ईरान इज द कल्प्रिट और ईरान ने अमेरिकन लोगों को मारा है, इसीलिए उसको मारा जाना चाहिए। उनके हिसाब से ईरान इज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड द वॉर, लेकिन वो पीछे का जाके हिस्ट्री कोई बताते नहीं है। तो अब डेमोक्रेट्स को पूछेंगे तो डेमोक्रेट्स एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका एज ए होल आइडेंटिटी के हिसाब से आप अगर देखेंगे, अमेरिका लव्स वॉर गिव्स देम एड्रेनलिन रश लिटरली। अब वॉर के जरिए में वो डिस्प्ले करते हैं कि वो कितना पावरफुल कंट्री है, इट्स अ सुप्रीम कंट्री, कोई उनको टक्कर नहीं लगा सकते। ये अगर उनका मॉडल है, ये इनका फाउंडेशन है, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे वॉर के सिवा? ये तो वॉर इकोनॉमी ड्रिवन है ना, हमारा इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी। और इसीलिए मैं उसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलती, मैं उसको अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री कहती हूँ। कि हमारे यहाँ पे लोग जब वॉर चलती है, वॉर में पैसा बनाते, प्रॉफिट बनाते और उसी से पेट भरते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज आवर सिचुएशन। और जो कंट्री ऐसे चलते हैं वो कैसे पीस आपको देंगे? पीस में पैसा कैसे बनेगा, आप मुझे बताइए। जो कंट्री प्रॉफिट में पूर्णिमा नाथ जी ये बहुत बड़ी बात अंडरलाइन कर रही हैं और इस बात को समझने की जरूरत है। ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अगर कफन बेचने का आपका काम है तो जाहिर है आपको बहुत सारी लाशें जब स्मशान की तरफ आती हुई दिखाई देंगी, तभी आपको लगेगा कि आज धंधे वाला दिन है। तो यही पूर्णिमा नाथ जी ये कहने की, अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही हैं कि वॉर ड्रिवन इकोनॉमी जिनकी हो, वो युद्ध क्यों रोकेंगे, वो युद्ध को बढ़ावा क्यों नहीं देंगे? उनको युद्ध के बहाने तलाशते हुए आप हमेशा देखेंगे। शांति की बात मुंह पर होगी लेकिन युद्ध को असल में बढ़ावा दे रहे होंगे। पूर्णिमा नाथ जी इस बात को अंडरलाइन कर रही हैं और वो कह रही हैं इसमें किसी डेमोक्रेट और रिपब्लिक वाली बात नहीं है, ये अमेरिका का चरित्र है। क्या ये बात वाकई ही ऐसी है? बाकी मेहमान भी ये मानते हैं, लेकिन उससे पहले ईरान का अमेरिकी परमाणु युद्ध पर बड़ा हमला। ईरान का अमेरिकी परमाणु युद्धपोत पर बड़ा हमला। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला जाहिर है अमेरिका की प्रतिष्ठा पर हमला है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड, एक अरेबियन सी में और दूसरा मेडिटेरेनियन सी में, और इन दोनों को ही अमेरिका की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। यह बहुत बड़ा नाम है अमेरिकी नेवी के और ये समंदर में जहां पर चलते हैं वो अमेरिका की धाक, अमेरिका की प्रतिष्ठा चल रही होती है। ऐसे में अब्राहम लिंकन पर यह हमला जाहिर है अमेरिका की प्रतिष्ठा पर आघात है। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। आईआरजीसी की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने, और ये बात आपको याद होगी, खामनेई ने यह बात कही थी कि ये वॉरशिप्स निश्चित रूप से बहुत डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इनको समंदर में गर्क कर देने वाली मिसाइलें इनसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये बातें कही गई थी खामनेई की तरफ से। डोनाल्ड जे ट्रंप, इस सब के बीच उनका दावा, उनका ट्वीट, उनका ये दावा, अब असल में उसको ट्वीट कहने की आदत हो गई है सोशल प्लेटफॉर्म पर, ट्रूथ सोशल पर उन्होंने जो लिखा है, आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड एंड संक 9 Iranian नेवल शिप्स, सम ऑफ देम relatively large and important. We are going after the rest. They will soon be floating at the bottom of the sea. Also, in a different attack, we largely destroyed their naval headquarters. Other than that, their navy is doing very well.
हमने उनकी नावों को डुबा दिया है, गर्क कर दिया है। बहुत जल्द थोड़े से आराम के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। उनकी जहाज़ों को, उनके समुद्री जहाज़ों को डुबाने का काम जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ईरान की नेवी की ये हालत है। वैसे एक बात बता दूं, तंजन ये भी कहा गया कि वैसे ईरान की नेवी कर बहुत अच्छा रही है।